गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको एक नया वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूँ, उसका डिटेल बताने जा रहा हूँ, जो कि है एसएससी कांस्टेबल के द्वारा निकाला गया है दिल्ली पुलिस के लिए। ये 5,846 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है और ये ऑनलाइन आवेदन आपको 1 अगस्त 2020 से ही स्टार्ट हो चुका है। तो आप इस ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले आपको डिटेल जान लेना चाहिए। तो चलते हैं, हम आपको सारा डिटेल बताते हैं इसमें क्या वैकेंसी का प्रोसेस है और क्या डिटेल है। तो फ्रेंड, हम जिस वैकेंसी की बात कर रहे हैं, एक कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी के द्वारा जो निकाला गया वैकेंसी है, जो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल दोनों के लिए ये वैकेंसी निकाला गया है इन दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली पुलिस के लिए निकाला गया है एसएससी के द्वारा कांस्टेबल पद के लिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव पद के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए। ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके पूरे डिटेल पढ़ सकते हैं। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप टाइप करेंगे www.ssc.nic.in। यहाँ पर जाके आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और इसका सारा प्रोसेस और सारा डिटेल जान सकते हैं। तो हम चलते हैं, इसमें पहले हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो सबमिशन है उसकी बात करें तो ये 1 अगस्त 2020 से 7 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसीव ऑनलाइन एप्लीकेशन 7 सितंबर 2020 है, रात के 11 बजे तक, 11:30 तक है। ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ी, जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने का है वो आपका ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करने के लिए लिंक खुला रहेगा 9 सितंबर 2020 तक, रात के 11:30 तक। फिर लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफलाइन, जो ऑफलाइन अगर चालान कटाते हैं और चालान के थ्रू अगर पेमेंट करते हैं तो उनके लिए 11 सितंबर तक खुला रहेगा। तो 11 सितंबर तक वो ऑनलाइन चालान के थ्रू से ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं। एंड लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान, जो है चालान पेमेंट करने के लिए है वो 14 सितंबर 2020 तक है, जिसमें आप चालान के थ्रू से उनके पास पेमेंट पहुंच जाना चाहिए। एंड डेट फॉर कंप्यूटर एग्जामिनेशन के लिए एक्सपेक्टेड डेट है वो 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम चलेगी। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, जो कि 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक एग्ज़ाम चलेगी। अब इसके वैकेंसी डिटेल की बात करें तो ये कुल 5,846 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है और इसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है और 3 पदों के लिए निकाला गया है। जो पहला है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव, जो मेल के लिए है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल, जिसमें यूआर के लिए 81 पद है। ईवीएस इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 343 पद हैं और ओबीसी के लिए 662 पद है। एससी के लिए 590 पद और एसटी के लिए 157 पद। टोटल पद है 3,433 पद। उसके बाद आता है दूसरी वैकेंसी कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल और एक्स सर्विसमैन के लिए, इंक्लूडिंग बैकलॉग, जो भी बैकलॉग कैटेगरी में आता है, जैसे एससी के लिए 19 है एंड एसटी के लिए 15, ये रिजर्व है। ठीक है। इसमें यूआर के लिए 94 और ये भी ईडब्ल्यूएस के लिए 19 पद और ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 52 और जो एसटी है, एसटी के लिए 24 और टोटल 226 पद के लिए निकाला गया है। और तीसरी वैकेंसी की बात करें तो तीसरी है कांस्टेबल मेल एक्समैन सर्विस और कमांडो के लिए पारा, जो 3.2 है, उसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग है। बैकलॉग में एससी के लिए 34 एंड एसटी 19 के लिए।
अब इसमें यूआर के लिए 93 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीट और ओबीसी के लिए 37, एससी के लिए 67, एसटी के लिए 27 और टोटल पद हो रहा है 243। और उसके बाद फोर्थ वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए, तो फीमेल के लिए यूआर के लिए 933, ईडब्ल्यूएस के लिए 202, ओबीसी के लिए 387, एससी के लिए 328 और एसटी के लिए 94 पद है। टोटल 1944 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल के लिए। तो इस तरह से टोटल जो वैकेंसी है टोटल 5846 पद है। अब इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिजर्वेशन की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ रिजर्वेशन के लिए बात करें तो 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स मैन सर्विस इन ईच कैटेगरी। सभी कैटेगरी में 10% रिजर्व है, चाहे वो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल पार्ट हो या फीमेल का वैकेंसी हो। एंड आउट ऑफ द 10% कोटा मीन फॉर एक्स मैन सर्विस हाफ, that is 50% of such quota have been reserved for the following category। यहाँ पर कुछ कैटेगरी दिया है उसके लिए 50% रिजर्व के कोटा में आते हैं, जैसे हैविंग सर्व्ड इन द स्पेशल फोर्स, जो स्पेशल फोर्स में है पहले से या एनएसजी के थ्रू में है उसके लिए, या फिर हैविंग रिसीव ए क्यूआई यानी कि क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर है उसके लिए रिजर्व है, ये 50% रिजर्व है। उसके बाद थर्ड है ऑफिसर फ्रॉम नेवी या एयरफोर्स में है उसके लिए 50% रिजर्व है। अब इसमें एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट 18 से 20 ईयर एज ऑन 1/7/2020 के अकॉर्डिंग्स। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बॉर्न अर्लियर, यहाँ पर डेट भी दे दिया है, इससे पहले नहीं बॉर्न जन्म नहीं होना चाहिए। 2/7/1995 से पहले का एलिजिबल नहीं होंगे और लेटर देन यानी कि उसके बाद 1/7/2002 के बाद का नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर जो एज रिलैक्सेशन है वो जैसा गवर्नमेंट के थ्रू से रिलैक्सेशन दिया जाता है और सेम है। एससी एसटी के लिए 5 ईयर, ओबीसी के लिए 3 ईयर और जो स्पोर्टमैन है या डिस्टिंक्स हु हैव रिजर्व द स्टेट नेशनल लेवल और कंट्री या इंटरनेशनल लेवल में है उसके लिए 5 ईयर। उसके बाद और एक स्पोर्ट पर्सन जो एससी एसटी में है उसके लिए 10% दिया गया है रिजर्व। उसके बाद हम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो एज ऑन 7/9/2020 के अकॉर्डिंग्स 10+2 कंप्लीट हुआ होना चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी पास हुआ होना चाहिए फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड का एग्ज़ाम हो, तो 10+2 का एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए एज ऑन 7 सितंबर 2020 के अकॉर्डिंग्स, तब तक के लिए कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है कि +2 हो जाना चाहिए। और मेल कैंडिडेट मस्ट पोजेज ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। मेल कैंडिडेट है उसके लिए ये कंपलसरी है कि ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस में LMB का होना चाहिए, यानी कि मोटरसाइकिल और कार का होना चाहिए। एज ऑन दी डेट ऑफ PE एंड MT, मतलब कि PT एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए वहाँ तक आपका ये सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, यानी कि जो हम एप्लीकेशन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें लर्नर फर्स्ट में आता है, तो ये लर्नर एप्लीकेशन के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी के लिए, तो कैंडिडेट who have not been acquired the essential qualification as on the stipulated date will not be eligible and
नीड नॉट अप्लाई। यहाँ पर साफ तौर से कह दिया है कि जो कैंडिडेट 7 सितंबर 2020 तक के लिए ये एजुकेशन यानी कि +2 का एजुकेशन कंप्लीट नहीं किए हैं वो एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। बल्कि यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कुछ प्रेफरेंस दिया है कि आपको पीटी एग्ज़ाम और मेंस एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होगा उस टाइम तक आप बनवा सकते हैं LMB का लाइसेंस और अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको मैंडेटरी होगा ये ड्राइविंग लाइसेंस। जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कंपलसरी होगा। अब हम बात करें तो कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप जाएंगे www.ssc.nic.in पे जाएंगे और वहाँ पर अप्लाई नाउ का ऑप्शन आएगा। वहाँ पर आपको कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव में क्लिक करना है, देन उसके बाद अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सारा प्रोसेस और सारा कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे अप्लाई करते हैं SSC कांस्टेबल के लिए। और SSC में आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, ये SSC का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है जिसमें आपको हर साल रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर लिए तो आप उसी पासवर्ड और ID से हर बार हर वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। और वो वैकेंसी को फिलअप करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये सारा प्रोसेस के लिए मैं एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उस वीडियो में आप देख लेंगे। तो ये सारा डिटेल है। आप इस डिटेल को डाउनलोड करने के लिए यानी कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के लिए आप www.ssc.nic.in पे जाएं और यहाँ पर नोटिफिकेशन दिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और सारा प्रोसेस को पढ़ लें। सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये हम आपको थोड़ी सी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होगा और 100 मार्क्स होगा, जिसमें 4 सब्जेक्ट होंगे। पहला सब्जेक्ट होगा आपका जनरल नॉलेज या जनरल नॉलेज और साथ में करेंट अफेयर जो पार्ट 1 होगा उसमें। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 50 एंड मैक्सिमम मार्क्स होगा 50। इसके बाद फिर पार्ट B होगा जिसमें रीजनिंग का पार्ट होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा 25 एंड मार्क्स होगा 25। पार्ट C होगा थर्ड, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा जो 15 क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम मार्क 15 होगा। फिर पार्ट D होगा जिसमें कंप्यूटर फंडामेंटल या बेसिक कंप्यूटर कह सकते हैं, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WW एंड वेब ब्राउज़र के बारे में रहेगा, जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 10 क्वेश्चन होगा। तो टोटल क्वेश्चन के लिए ड्यूरेशन है आपका 19 मिनट। 19 मिनट यानी कि 1.5 घंटा टाइमिंग दिया गया है। और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। जितना भी रॉन्ग आंसर करेंगे उसके लिए आपको नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा, यानी कि 1/4 आपको नेगेटिव मार्क्स दिया जाएगा। और कंप्यूटर का ऑनलाइन एग्ज़ाम में आपका दोनों लैंग्वेज होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, 2 ही लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। और इसका एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आपको एप्लीकेशन फ़ी की अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ी आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं या फिर बैंक के थ्रू से चालान से कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ है। और ST SC और EWS या ESM कैटेगरी के लिए ये फ़ी नहीं लिया जाएगा। ये ऑनलाइन फ़ी या फिर पेमेंट करने का आवश्यकता नहीं है, उनको फ़ी में रिलैक्सेशन दिया गया है। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने के बाद आपका फिजिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। और फिजिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम जिसमें PE और MT का होगा, जिसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेना कंपलसरी है, जिसमें स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा।
साथ में मेजरमेंट टेस्ट होगा जिसको हम लोग PE&MT कहते हैं। तो PE&MT में आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेके जाना होगा, जिसमें फिजिकल जो होगा उसमें तो फिजिकल एग्ज़ाम के लिए आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज सभी के लिए है, एक्स मैन सर्विस हो या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, सभी के लिए अप टू 30 इयर्स जो होंगे उसके लिए एज लिखा हुआ है कि अगर जो कैंडिडेट अप टू 30 इयर्स के हैं उनके लिए रेस है 600 मीटर्स और जो टाइमिंग है 6 मिनट। उसके बाद लॉन्ग जंप है 14 फीट और हाई जंप है 3 फीट 9 इंच। और जो कैंडिडेट 30 और 40 के बीच में है उसके लिए टाइमिंग है 7 मिनट और रनिंग है 1600 मीटर। लॉन्ग जंप 13 मीटर और हाई जंप 3 फीट 6 इंच। और एबव देन 40, जो 40 से ज़्यादा है, ज़्यादा एज का कैंडिडेट है, उसके लिए 8 मिनट का टाइम दिया गया है सेम डिस्टेंस। और लॉन्ग फीट में 12 फीट और हाई जंप 3 फीट 3 इंच का दिया गया है। फिजिकल मेजरमेंट में हाइट की बात करें तो 170 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है फॉर ऑल कैटेगरी, जिसमें जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उसको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जैसे ST SC या हिल एरिया या गढ़वाली, कुमारिया, गोरखास, दोगराज, मराठास एंड कैंडिडेट बिलोंग टू द स्टेट ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लेह एंड लद्दाख कैंडिडेट के लिए 5% का छूट दिया जाएगा। इसके साथ में ST SC के लिए 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा, रिलैक्सेशन दिया जाएगा। चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर एंड जो एक्सपैंड है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसमें एज वाइज कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन दिया जाएगा 5 सेंटीमीटर का। जो कैटेगरी में आते हैं पारा 11, 13, 2, 1 में आते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा और ST SC के लिए भी 5 सेंटीमीटर का छूट दिया जाएगा। और अगर हम फीमेल कैंडिडेट के लिए फिजिकल एंट्रेंस की बात करें तो जिसका उम्र अप टू 30 इयर्स है उनके लिए 1600 मीटर 1600 मीटर का रेस 8 मिनट में कंप्लीट करना है। लॉन्ग जंप 10 फीट, हाई जंप 3 फीट करना है। उसके बाद जो 30 और 40 के बीच में है उसके लिए टाइमिंग है 9 मिनट और सेम डिस्टेंस। लॉन्ग जंप 9 फीट, हाई जंप 2.9 इंच यानी कि 2 फीट 9 इंच। उसके बाद फिर जो एबव देन 40 इयर्स हैं उसके लिए टाइमिंग है रेस में सेम डिस्टेंस 10 मिनट का और हाई जंप है 8 फीट और लॉन्ग जंप है 8 फीट, हाई जंप है 2 फीट 6 इंच का एक। और भी बाकी सारे डिटेल जानने के लिए आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, ऑफिशियल वेबसाइट से जाके डाउनलोड करें और सारा इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।